परीक्षित समय बीता है और एक दिन भगवान श्याम सुंदर ब्रज की ग्वाल बालों के साथ मंगल भगवान श्याम सुंदर लीला को जाते हैं। और जब लीला करने गए हैं तो लीला करते करते भगवान श्याम सुंदर ने एक मिट्टी का टुकड़ा लिया और अपने मुख में ही डाल पड़ी। एकदा कृत्यमानस्ते रामध्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षित वानिति मात्रेण्यनिदयन्। और भगवान एक दिन खेल खेल में मिट्टी का टुकड़ा लिया और अपने मुख में तुरंत गटक पड़े। अच्छा, यहाँ ठाकुर जी मिट्टी क्यों पाए? भगवान के मिट्टी पाने के कई कारण हैं। पहली कारण क्या है कि भगवान मन में अब विचार कर रहे हैं कि अब हम बाल लीला को आरंभ कर रहे हैं और इस पृथ्वी पर हम ग्वाल बालों के साथ जब खेलेंगे तो कोई हमारे पीठ पर चढ़ेगा, कोई हमारी कान मड़ोड़ेगा। तो पृथ्वी क्षमा की सबसे पहली उदाहरण अगर कोई है तो क्षमा का पृथ्वी ही उदाहरण है। तो भगवान मानो मिट्टी पाती है, कहने कि जब हम ये मिट्टी पालेंगे तो क्षमा करने की ताकत हम में आ जाएगी। और दूसरी बार मिट्टी क्यों पाए? बोले दूसरी कारण यह है कि भगवान मिट्टी इसलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि भगवान मन में सोचते हैं कि ये मृदा ही प्राप्त करके हमें ब्राह्मणों का भी स्मरण करते रहना है। कन्हैया जैसे मिट्टी को पाते हैं, ग्वाल बालों ने एक साथ कहना आरंभ कर दिया कि मैया तेरे लाला मिट्टी पाए। ये सुधा जी डंडा लेकर के आई हैं और कन्हैया से कहते हैं क्यों रे लाला तूने मिट्टी खाई? क्यों लाला तेने खाई माटी, दूध दही आको ना आटी, सोटा लेके डांटी। मैया डांट रही। कन्हैया ने कहा मैया कौन कहा कि हमने मिट्टी खाई? तो मैया कहती है कि बदंती तावका युवती कुमारास्ते अग्रजो पिप्यम। ये जितने यहाँ बालक हैं और इन बालकों के बीच में जो तेरे बड़े भाई हैं सब एक साथ कह रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई। कन्हैया बोले मैया हम तुमसे एक बात कहें? मैया ने कहा कहो। कन्हैया ने कहा मैया पहली बात हम मिट्टी नहीं खाए। तो कन्हैया से मैया बोली का ये सब झूठ बोल रहे हैं? तो कन्हैया बोले एकदम झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा इनको झूठ बोलने में इनको लाभ क्या है? भाई झूठ हम तभी बोलते हैं जब हमको कोई लाभ होता है, ये क्यों झूठ बोलेंगे? कन्हैया ने कहा मैया इन सब की मैया तेरे जैसे अपने बेटे से प्यार नहीं करती है और तू हमसे अनन्य प्यार करती है, इसलिए तेरे मेरे प्यार को देख करके ये जलते हैं, इसलिए मैया ये झूठ बोल रहे हैं। कन्हैया ने कहा वाह गजब की तैने भी लोन लगाई भाई। कौन ऐसी दुनिया की माँ होगी जो अपने बेटे से प्रेम ना करती हो? काला से भी काला बेटा होगा तो अब उसके माँ के लिए वही चांद का टुकड़ा होगा। हम गोरे होकर के अपने माँ के लिए चांद के टुकड़े हैं, कोई सांवरा भी होकर के अपने माँ का ही चांद का टुकड़ा होगा। ऐसा दुनिया में कौन माँ होगी जो अपने बेटे से प्यार नहीं करती होगी? कन्हैया बोले मैया तू ना समझ रही है, तो हम तुमको बता रहे हैं कि ना हम भक्षितवानंबा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सद्गिरिः स्तरः समक्ष पश्य मे मुखम। भैया तुझे मेरी बात माननी होगी, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। अगर तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं तो मैं कहो अपना मुंह खोल दो और मुंह खोल दो तुम देख लो, क्योंकि भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। मैया ने कहा तुम ऐसे करो। तो कन्हैया जैसे मुंह खोले हैं तो भगवान अपनी वैष्णवी माया का प्रसार कराते हैं और जैसी वैष्णवी माया का प्रसार हुआ सो मैया क्या देख रही है कि भगवान श्याम सुंदर के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखलाई पड़ रहे हैं। ज्योतिष चक्रम जलम तेजो नभस्वान विद एव च
वैकार कार इंद्रियाणी, संपूर्ण जगत ही कन्हैया के मुख में जब मैया देखने लगी तो देखते हुए मैया डर गई और डर के कहती बेटा जरा तो अपने मुख को बंद करना। कन्हैया ने हाथों से इशारा किया, क्यों? मैया कह रही तेरे मुख में भूत बैठा है। तो लाला अपने मुख को बंद करते हैं। इहाँ बुहाँ दोई बालक देखा, इहाँ दोई बालक देखा, इहाँ दोई बालक देखा, इहाँ दोई बालक देखा। मते भ्रम माने कि मोर विषेका, मते भ्रम मोर कि आने विषेका, यहाँ वहाँ दोई बालक देखा, यहाँ वहाँ दोई बालक देखा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिस समय हमारी कौशल्या अम्मा भगवान राम जी को एक दिन स्नान कराई हैं और पीत झगुलिया तन पहराया, राम जी को पीत वस्त्र धारण कराई और पालने में सुला दी। भगवती कौशल्या मैया भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करने के लिए बढ़िया मालपुआ बनाई और मालपुआ का भोग लगाने के लिए मालपुआ लेकर के गई है, रंगनाथ जी के दरबार में रख दी। पर मैया तुलसी जी लाना भूल गई, तो मैया तुलसी पत्र लेने गई और तुलसी जी का पत्ता लेकर के जब आई तो मैया ने आश्चर्यचकित घटना क्या देखी, एक राम जी पालने में हैं और एक राम जी रंगनाथ जी के दरबार में बैठ करके बाका को मालपुआ खा रहे हैं। अब तो मैया लगी अपनी आंख को मीचने, ऐसे मैं सपना तो नहीं देख रही, फिर आंख को मीच रही है, मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ। फिर पालने में आ रही है तो लाला को सोए हुए पा रही है, मंदिर में जा रही है तो भगवान को मालपुआ खाते देख रही है। अब तो मैया परेशान हो गई, मैया को पसीना पसीना आ गया। ये क्या हो, हमारे दो दो लाल सो भी रहे खा भी रहे। तब ठाकुर जी ने अपना रूप दिखलाया और जैसे कौशल्या जी से कहते हैं कि हे कौशल्या जी, आप पूर्व जन्म की मेरी तपस्विनी शत्रुपा मैया हो और आपने मुझे पुत्र का प्रेम मांगा, इसलिए मैं आपको बतलाने आया हूं कि मैं ही आपके घर पुत्र बन करके आया हूं। उसी प्रकार आज भगवान यशोदा जी को अपना अखंड रूप का दर्शन करा रहे हैं और मानो इनके पूर्व चरित्र की कथा को बता रहे हैं कि द्रोणो बसोनाम प्रवरोधराया सभार्यया करिष्यमाणया देशान ब्रह्मणस्तं उवाचुहा। ये नंद बाबा और यशोदा जी कौन हैं? ये नंद बाबा और यशोदा जी पूर्व जन्म के द्रोण और बसु नामक हैं। ये पूर्व जन्म में इनका नाम था द्रोण और बसु। ठाकुर जी ने इनको आशीर्वाद दी थी कि आप गौपालक करो और गौपालक जब आप करोगे तो आपके घर में बेटा बन करके पधारेंगे। और आपके यहाँ देखो बच्चे का सबसे उत्तम समय कौन है? बच्चे का सबसे उत्तम समय होता है जब बच्चा बाल लीला करता है। तो ठाकुर जी ने इनसे कहा था कि आपको हम अपनी सबसे उत्तम लीला का दर्शन कराएंगे, जिस लीला का नाम है बाल लीला। और एक हम बात आपको बता दूं, दक्षिण भारत में त्रिमुला एक पर्वत है, जिस पर्वत पर हमारे तिरुपति बालाजी निवास करते हैं। कभी जाइएगा तिरुपति बालाजी का बड़ा मंगल दर्शन करिएगा। त्रिमुला पर्वत पर निवास करते हैं। और ठाकुर जी वहां क्यों निवास करते हैं कि जब कालांतर में भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को जब पूर्ण करने वाले हैं तो यशोदा जी के पास पधारे हैं। और भगवान श्याम सुंदर ने यशोदा जी से कहा
कि मैया मेरी अब लीला विश्राम होने वाली है, तुझे कुछ कहना हो तो कह ले। यशोदा जी ने हाथ जोड़ दिया और यशोदा जी ने कहा, बेटा जब माँ बेटे को जन्म देती है ना तो एक आशा रख लेती है कि बहू भी लेकर के आया। कन्हैया बोले, अरे मैया हमारे 16,108 बहुएं तो आ ही गई है। मैया ने कहा, लेकिन किसी भी बहुओं में मैं परछन करने नहीं गई, इसलिए मेरे मन में इच्छा है कि मैं तेरी विवाह को देखूं, और मैं ये चाहती हूं कि मैं ही तेरे विवाह में मंगल गीत गाऊं, तुझे हल्दी लगाऊं, मेहंदी लगाऊं, तेरी खूब आनंद करूं। तब भगवान श्याम सुंदर मैया से कहते, मैया अब तो ये लीला विश्राम हो रही है, लेकिन कलयुग में मैं ही तिरुपति जी बन करके आऊंगा और उस समय आप मेरे विवाह का सुखद आनंद कर लेना। इसलिए तिरुमला पर्वत से जब आप दर्शन करके नीचे उतरोगे तो भगवती महामैया लक्ष्मी देवी का दर्शन होता है, और वर्ष में एक बार वहां भी धूमधाम से विवाह कराई जाती है। तो ठाकुर जी भगवती यशोदा जी को इनके पूर्व जन्म की स्मरण करा रहे हैं कि मैया हम आपको बाल लीला का आनंद देने आए हैं और बाल लीला का हम पूर्ण आनंद देंगे। अपनी वैष्णवी माया को भगवान विश्राम कराते हैं। यशोदा जी को ये जब लीला दूर भली भात भई है तो यशोदा जी भगवान श्याम सुंदर को अपनी गोद में बैठा करके कहती हैं कि बेटा आज मुझको पता चल गया कि ब्रजवासी जितने हैं सब तेरे मेरे प्रेम को देख करके जलते हैं, इसलिए तेरी शिकायत हमसे करते हैं ताकि हम तुमको डांटें और ब्रजवासी प्रसन्न हो जाए। मैया ने कहा, ये तो तुमको सोचना चाहिए। कन्हैया बोले, ये तो तुमको सोचना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, किसी प्रकार समय बीता है और एक दिना की बात है कि भगवती यशोदा महारानी के पास भगवान श्याम सुंदर सुबह सो करके उठे हैं और मैया उस समय माखन को मल रही थी। तो मैया के पास जाकर के भगवान श्याम सुंदर माखन की याचना करते हैं। मैया ने कहा, बेटा ताजी माखन तो है नहीं, अत्यधिक भूख लगी हो तो वहां देखो घड़े में बासी माखन रखी है, तुम उसे प्राप्त। कन्हैया बोले, मैया मुझको ताजी ही माखन चाहिए। तो मैया ने कहा, बेटा ताजी तो है नहीं। सो कन्हैया लगे पांव रगड़ में, मैया मुझको माखन दे दे, माखन दे दे, माखन दे दे। जोड़ से कहिए, जय सिया राम। प्रेम से बोलो, जय सिया राम। तुम सब जितनी बात कर रही हो, सो रही हो ना, सब हम देख रहे हैं, सबको हम देख रहे हैं, लेकिन हम मंच की मर्यादा में हैं। इसलिए जो सोए ना, जो सोता है ना, उसको दोष नहीं लगता, उसके बगल वाले को दोष लगता है। जानते हो कहाँ है? क्योंकि वो खोद के जगाता नहीं, इसलिए जो सोवे उसको धीरे से जगा दो, है उठो। हाँ। तो प्रेम से बोलो, जय सिया राम। कन्हैया मचल से गए। भगवती यशोदा मैया ने कहा, लाला तुम मचल क्यों रहे हो, 10 मिनट रुक जा, हम तो को माखन दे ही दे रहे हैं। कन्हैया बोले, हमको अब ही चाहिए। कई बच्चे बड़े जिद्दी होते हैं, कहते हैं हमको अब ही चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब मैया परेशान हो गए। तो मैया यशोदा जी ने कन्हैया से कहा कि बेटा एक काम करो, माखन तो नहीं, एक काम करो, चंद्रमा लोगे। तो कन्हैया बोले, मैया हमको चंद्रमा ही दे दे, हम चंद्रमा ही में खुश हो जाएंगे। कई बार बच्चों को भूख खिलौना देख करके मिट जाती है, तो कन्हैया बोले, हमको चंद्रमा ही तो दे दे, हम चंद्रमा ही देख करके प्रसन्न हो जाएंगे। तो मैया एक चांदी की चंद्रमा लेकर के आई है। बोली, बेटा ये ले, खिलौना है। कन्हैया उठा करके चांदी की चंद्रमा को फेंक दिए। बोले, मैया इतने भी हम गरीब गंवार नहीं हैं कि हम असली और नकली को ना पहचाने। मैया ने कहा, तब कन्हैया बोले, हमको अब माखन दे। पहली वाली जिद पकड़ लिए। तब मैया बोली, बेटा बहू लोगे, छोटे छोटे बच्चों से कहो विवाह करोगे, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। कन्हैया बोले, मैया तू मेरी ब्याह ही करा दे। तो बहू कैसे लोगे? तो देखो बहू का चयन कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि मैया ऐसी बहू देना, जब हम गैया चराने जंगल में जाऊं तो बहू को अपने जेब में धर के जाऊं। गैया चराते चराते जब हम थक जाए तो जेब से बहू को निकाले, बोले हमारी पांव दबाओ तो पांव दबाओ। फिर हम बहू को जेब में धर के घर लेके चले जाओ। फिर वो घर जब आवे तो तेरी पांव दबाओ।
कन्हैया से मैया बोली वाह अरे लाला, पतो चल गई कि तू कितनो बड़ो है। मैया लाला को अपने गोद में बिठा करके लगी है दूध पान कराने। तब तक एक कमा में, अब हम कहते हैं चूल्हा को, चूल्हे पर दूध रखा था पात्र में, अचानक दूध में उबाल आ गया। तो मैया यशोदा लाला को नीचे पटक करके और दूध को उतारने गई है। कन्हैया एक डंडा लिए हैं और 2-4 मटकियां पड़ी थी, उस मटकिया पर कस के प्रहार किए, सारा मटकिया धड़ाम धड़ाम करके फूट गया। बेटे की ध्यान से सुनना आप सभी, बच्चे की पहली गलती पर अगर आप सब अनदेखा कर दोगे तो फिर बार बार गलती आपको अनदेखा करना ही पड़ेगा। इसलिए आपका बालक पहली गलती कर रहा है, अगर आप उसी में डांट लगा दोगे तो बच्चा दूसरी गलती करने में 10 बार सोचेगा। आजकल की माताएं बड़ी होशियार है, अपने तो पति को मार नहीं पाती हैं, तो बेड पर जब रहेगी बच्चा खेलेगा तो मम्मी सिखाती है पापा को मारो। तो लड़का एक तमाचा जब पापा को मारता है, पत्नी बड़ी खुश होकर हंसती, हमारा कलेजा ठंडा हो गया, हम मार नहीं पाए, बेटवा मार दिया। कहती और मारो, एक और चॉकलेट देंगे। तो लड़का को क्या पता का हम सीख रहे हैं, लेकिन लड़का को ही पता है कि मार जितना मार रहे हैं उतना चॉकलेट मिल रहा है। ध्यान से सुनना, तुम्हें तो हंसी आ रही है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन उस बच्चों को ये पता चल रहा है कि जिसको हम तमाचा मार रहे हैं, मारने के बाद हमको चॉकलेट मिल रहा है। और वो मारते मारते जब उसकी आदत हो जाती है, तो बुढ़ापा में जब तुम धन रूपी चॉकलेट नहीं देते हो तो तुम्हें जब उठा करके पटकता है, तब मम्मी कहती हाय राम कर्म फूट गए जो ऐसा बेटा मिल गया। अच्छा एक बात कहूं, बिया है तो अगुओ भी बेचारे बड़े गारी सुनते हैं। जैसे छोटहन लड़का जब पीटता है माता खुश होती है, बुढ़ौती में जब पीटता है तो दुखी होती है। अर्थात जब अगुआ बियाह लगवाता है तो अगुआ भला आदमी होता है, बहुत बढ़िया आदमी होता है। घरे आई तो बजरिया के बैतालपुर के जो सबसे प्रसिद्ध मिठाई होगी, वो मिठाई उस अगुआ के लिए लाया जाएगा। ब्याह के 50 साल के बाद अगर दुल्हन देख ले अगुआ के, दुल्हन बहुत तेज करे, बोले यही के चलते हमारा कर्म फूट गल जन ब्याह करा दिया। बेचारा अगुआ पहले बड़ाई बाद में बुराई होता है। बच्चे भी यही हैं। मेरा मूल कहने का तात्पर्य कि बच्चा जब पहले पीटता है तो तुमको हंसी आती है। आजकल का बच्चा गाली देता है तो मम्मी ताली पीटते हैं, अरे लड़का गाली देवे आ गया। जब वह लड़का जब बढ़ोतरी में गाली हमको आपको देता है, तब ये कहते हैं कहां से नालायक पैदा हो गया। इसलिए मेरी एक प्रार्थना है हो कि जब बच्चे पहले अपराध करें तभी बच्चों को डांट दिया करिए। पहले अपराध में अगर आप उनको डांट दोगे, आपका बच्चा दोबारा गलती करने में 10 बार सोचेगा। कन्हैया जैसे मटकिया को फोड़े हैं, मैया यशोदा मन में सोची कि गोपियां शिकायत करती थी, मैं ध्यान नहीं देती थी, लेकिन आज तो मेरे सामने मटकिया फोड़ दिया। डंडा लिया, दौड़ाने लगे। दौड़ाते दौड़ाते कन्हैया को पकड़ लिए और पकड़ करके बंधुओं पास में उखल पड़ा है और बड़ी दम लगा करके मैया उसी उखल के सहारे भगवान श्याम सुंदर को लगी है बांधने। लेकिन जब बांधने को जा रही है तब ही 2 अंगुल की रस्सी छूटी पड़ जाती है। मंत्रन के प्रभाव से घड़ो ही सप्त सागर हो। हमारे ब्राह्मण देवता छोटे से पात्र में ही गंगा जी का वाहन कर लेते हैं। किसके द्वारा? बोले मंत्र की प्रभाव के द्वारा। मंत्रन के प्रभाव से घड़ो ही सप्त सागर हो, गर्भ ऐसे भाव हो तो भगवान ही चाकर हो। अगर उसी प्रकार जीव का भाव हो जाए तो भगवान भी हमारे द्वार के चाकर, चाकर का मतलब नौकर हो जाए। लेकिन हमारे पास भाव नहीं है, इसलिए हम निवेदन करते हैं। हमारे साधकों ने कहा कि भगवती यशोदा महारानी भगवान श्याम सुंदर को जब बांधने लगी हैं तो 2 अंगुल रस्सी जब छोटी पड़ गई, मैया जब परेशान हो गई, तब मैया बड़ी ही परेशान हो गई। श्याम सुंदर ने जब देखा तो
भगवान स्वयं बदलने लगे। यदा सेदपि न्यूनं तेन्यादपि संदधे तदपि द्वयंगुलं न्यूनं यद तदा दत्तबंधनम। और भगवान स्वयं बध गए। जैसे भगवान उखल में बध गए, मैया अपने गृह के कार्य में मस्त हो गई। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, चलो कुछ अलग ही लीला करते हैं। अद्राधिक अर्जुनो पूर्वम गृह्यकु धनात्मजो। भगवान मन में विचार करते हैं, जो कुबेर जी के दोनों पुत्र हमारे घर में अर्जुन के वृक्ष के रूप में जो पड़े हैं, चलो आज उन्हीं का हम कल्याण करते हैं। तो भगवान श्याम सुंदर उखल को नीचे करते हैं और घुटने के सहारे उन वृक्षों के जड़ में लगा करके उखल को जब थोड़ी सी ताकत लगाते हैं, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे हैं। और जैसे वृक्ष गिरे हैं, उन वृक्षों से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए हैं और उन पुरुषों ने भगवान की बड़ी ही प्यारी स्तुति करी है। नमः परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय शांताय यदूनाम पतये नमः। और इन दोनों ने भगवान की स्तुति को करते हुए कहा कि हे प्रभु, कि बाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौच कर्मसु मनवस्तव पादयोरना स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्यनूना। इन दोनों ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप कितने दीन दयालु हो, यह मुझको आज पता चल गया कि मेरी वाणी ने कभी आपके नाम को गाया नहीं, मेरे कानों ने कभी आपकी कथा को श्रवण करी नहीं, लेकिन हे दीन दयाल प्रभु, फिर भी आप कृपा करके हमारा कल्याण के लिए आप आए हैं। हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भगवान श्याम सुंदर इन दोनों से कहते हैं कि तुम सब अपने अपने पिता के लोक जाओ। और जैसे ये दोनों गए हैं, ब्रजवासियों को जब पता चली है कि वृक्ष के नीचे भगवान श्याम सुंदर दबे हैं, तो ब्रजवासी दौड़े दौड़े पधारे हैं। और नंद बाबा कहते हैं अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तब ब्रजवासियों ने कहा, एक सुंदर वन है जिस वन का नाम है वृंदावन। वनम वृंदावनम नामम पशव्यम नम कारणम। उस मंगल हम वृंदावन को चलें और वृंदावन में ही हम वास करें। तो सारे लोग श्रद्धाम वृंदावन को चल रहे हैं। आप सब भी अपने शरीर से इस गुडरी गांव में चल बैठे रहिए, लेकिन आइए हमारे साथ मन से हम आप सब चले वृंदावन की मंगल यात्रा को। और हमारे ब्रजवासी सब श्रद्धाम वृंदावन की मंगल यात्रा को करते हैं। तो चलो हम सब भी दिव्य वृंदावन की यात्रा को आरंभ करें। वृंदावन धाम अपार